प्रिया, कहाँ जा रही हो? मैं किचन से अचार लेने जा रही हूँ। इन दिनों में अचार को छूना नहीं चाहिए, अचार खराब हो जाता है। मैं फिर पौधों को पानी दे देती हूँ। क्या तुम्हें फिर बताना पड़ेगा कि इन दिनों में पौधों को हाथ नहीं लगाते? तो क्या कभी आपको पीरियड में खाने पीने की, चलने की, सोने की या जिंदगी जीने की सख्त हिदायतें दी जाती हैं? और क्या कभी आपने उनके ऊपर कोई सवाल उठाया है? क्यों आज भी बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं अपने पीरियड्स के बारे में किसी और से बात करने में संकोच करती हैं? क्या आपको सच में लगता है कि उन दिनों आप अपवित्र हैं? तो मैं हूँ डॉक्टर अंजलि कुमार। आप सबको मेरा नमस्कार। मैत्री में आप सबका स्वागत है। मैत्री एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी आपको देते हैं। मैत्री का उद्देश्य है कि हम महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी विश्वसनीय और सही जानकारी आपको आसान भाषा में पहुंचाएं। तो आइए आज हम बात करते हैं उन सब हिदायतों की जो उन दिनों आपको अपनी ज़िंदगी में बढ़ने से रोकती हैं, आपके ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की रुकावट डालती हैं। तो पीरियड के ब्लड में, यानी कि मासिक धर्म के ब्लड में कुछ भी गंदा नहीं होता। हर महीने हमारा शरीर प्रेगनेंसी के लिए या गर्भ के लिए अपने आप को तैयार करता है और जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो यह ब्लड बाहर निकल जाता है। पीरियड के दौरान लड़कियां अपवित्र होती हैं। उन्हें खाना नहीं बनाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पे नहीं जाना चाहिए। पीरियड होना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। पीरियड होना एक बच्चे को जन्म देने के लिए ज़रूरी है। तो एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया जो कि बच्चे को जन्म देने के लिए ज़रूरी है, वह कैसे अपवित्र हो सकती है? पीरियड के दौरान निकला हुआ ब्लड बिल्कुल भी गंदा या अपवित्र नहीं होता। आप खाना बना सकती हैं, आप पूजा कर सकती हैं, आप मंदिर जा सकती हैं। पीरियड के दौरान खट्टी चीज़ें जैसे दही, इमली या अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपके पीरियड का फ्लो रुक सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पीरियड का फ्लो किसी भी भोजन पर निर्भर नहीं करता। आप जो चाहें वो खा सकती हैं, बस खाना भरपूर होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स साफ सुथरा होना चाहिए। उन दिनों में आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम या शारीरिक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके पीरियड में रुकावट आ सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज या कोई भी काम करने से हमारे शरीर में नेचुरली कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो कि आपके पीरियड के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, आपको कोई तकलीफ ना हो, वो आप सब कुछ कर सकती हैं। पीरियड के दौरान आपको पेन किलर्स या दर्द की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके पीरियड के फ्लो में रुकावट आ सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको आपके पीरियड के दर्द से राहत दे, वो आप सब कर सकते हैं। आप पेन किलर ले सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेन किलर दवाइयाँ दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो यह ज़रूरी है कि आप अपनी डॉक्टरी जांच कराएं। पीरियड के दौरान आपको नहाना नहीं चाहिए, आपको सिर नहीं धोना चाहिए। सच में क्या आप ऐसा सोचती हैं? क्या आज भी लोग ऐसा सोचते हैं? बल्कि यह तो ऐसा समय है कि जब आपको अपनी हाइजीन और सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। तो आप रोज़ नहा सकते हैं, चाहे तो रोज़ अपना सिर धो सकती हैं। पीरियड के दौरान एक लड़की को अलग कमरे में सोना चाहिए। पीरियड होना कोई छूत की बीमारी नहीं है। एक कमरे में 2 लोगों के सोने से दूसरे व्यक्ति को कभी कुछ नहीं हो सकता।
आप अलग कमरे में तब रहें जब आपका मन चाहे। अगर आप अलग कमरे में बैठकर आराम करना चाहती हैं, म्यूजिक सुनना चाहती हैं, कोई किताब पढ़ना चाहती हैं तो बिल्कुल करें। ये आपका निर्णय होना चाहिए। किसी भी और व्यक्ति को आपको अपवित्र या अछूत कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। पीरियड के दौरान पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। शुक्र है पौधे इंसानों की तरह भेदभाव नहीं करते। उन्हें केवल एक अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, चाहे वो कहीं से भी आए। सो आप बिल्कुल अपने पौधों को पानी दे सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। एक लड़की को अपने पीरियड के बारे में सबसे या खुल के बात नहीं करनी चाहिए। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमें पीरियड्स होते हैं। पीरियड होना बच्चा पैदा करने की क्षमता का संकेत है। अपने भाई से, अपने पिता से, अपने पुरुष मित्रों से कभी भी पीरियड्स के बारे में बात करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। तभी तो हम समाज से पीरियड से जुड़े सभी अधिकारों को हक से मांग पाएंगे। सैनिटरी पैड्स या टैम्पोन्स को खरीदने समय उसे छुपाकर खरीदें। सैनिटरी पैड या टैम्पोन खरीदना किसी साबुन या टूथपेस्ट खरीदने जैसा ही होना चाहिए। यह एक पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट है, उसको खरीदने में कैसी शर्म। सैनिटरी पैड या टैम्पोन का इस्तेमाल करने से आपके पीरियड के फ्लो में रुकावट आ सकती है। तो जिसने भी आपसे ऐसा कहा है तो उनसे पूछिए कि भाई फिर क्या करें। सैनिटरी पैड या टैम्पोन्स केवल पीरियड के ब्लड को सोक कर लेते हैं, उनमें कभी भी कोई रुकावट नहीं डालते। जहाँ तक पीरियड के लिए कपड़ा इस्तेमाल करने की बात है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखें कि वो कपड़ा साफ सुथरा हो। इस्तेमाल करने के बाद आप उसे अच्छे से धोएं, उसे सुखाएं ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। माहवारी के दौरान किसी पुरुष को हाथ ना लगाएं क्योंकि वह बीमार पड़ सकते हैं। क्या आपको पता है भारत में 20% महिलाएं यह सोचती हैं कि इन दिनों में उन्हें किसी पुरुष से बात नहीं करना चाहिए। तो मेरा यह सब पुरुषों से यह अनुरोध है कि आपके परिवार में हर वो महिला जिसे पीरियड्स होते हैं, आप उन्हें प्राउड महसूस कराएं, आप उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं, उन्हें प्यार दें जिसकी वह बहुत ज़्यादा हकदार है। पीरियड से पहले और पीरियड के दौरान महिलाएं अजीब सा व्यवहार करती हैं। तो बाय द वे इस चीज़ को मेडिकली हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। यह एक प्रकार की तकलीफ है जो कि शरीर में हॉर्मोन्स और दिमाग में पैदा होने वाले केमिकल्स की कुछ इंटरैक्शन की वजह से होती है। ये जो चीज़ है कोई दिमागी उपज नहीं है। इस चीज़ के लिए एक औरत को प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। पीरियड के दौरान होने वाला दर्द केवल मानसिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है? नहीं, पीरियड के दौरान होने वाला दर्द असली होता है और कभी कभी तो यह दर्द किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो अगर आपको पीरियड के दौरान 1 या 2 गोली से ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह लें। तो आज हमने जो भी बातें करी उन सब बातों को अपनी नानी, दादी, मासी, बुआ, चाची सबके साथ शेयर करें और उन सभी लोगों से शेयर करें जिन्होंने आपको पीरियड के दौरान अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए रोका है। तो अगर आज आपको ये जानकारी अच्छी और लाभदायक लगी हो तो मैत्री हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ।